नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कबीर दास जी के दोहे। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियां में यूं दीपे ज्यों सूरज की जोत। कबीर दास जी कहते हैं, पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो तो भी अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच की माला ही क्यों न हो, फिर भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। एक ही बार परखिए नावा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने सो बार। कबीर दास जी कहते हैं, किसी व्यक्ति को बस ठीक ठीक एक बार ही परख लो तो उसे बार बार परखने की आवश्यकता नहीं होगी। रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर न होगी। इसी प्रकार मूढ़ दुर्जन को बार बार भी परखो तब भी वह अपनी मूढ़ता दुष्टता से भरा वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। हीरा परखे जो हरी, शब्द ही परखे साध, कबीर परखे साध को ताका मता एगाद। कबीर दास जी कहते हैं, हीरे की परख जोहरी जानता है, शब्द के सार असार को परखने वाला विवेकी साधु सज्जन होता है। कबीर कहते हैं कि जो साधु असाधु को परख लेता है उसका मत अधिक गहन गंभीर है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करने का दंड भोग का प्रारब्ध निश्चित है, जो सबको भुगतना होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुख को समझदारी से भोगता है, निभाता है, संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम कहूँ के नाही, पार पहुँचे नाव ज्यों मिल के बिछोरी जाही। इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के हैं। जैसे नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासों तो को भला, तन मन एक ही रंग। बगुले का शरीर तो उज्जवल है, पर मन काला कपट से भरा है। उससे तो कोवा भला, जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। रात गवाई सोए करे, दिवस गवायो खाए, हीरा
मेरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है। हाड़ जले, लकड़ी जले, जले जलावन हार, कोतिक हारा भी जले, कासो करूं पुकार। दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही हो तो पनी पुकार किसको, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं। सभी तो एक नीति से बंधे हैं, सभी का अंत एक ही है। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का फिर बेपीर। कबीर कहते हैं कि सच्चा पीर संत वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। जो दूसरे के दुख को नहीं जानते वे बेदर्द हैं, निष्ठुर हैं और काफिर हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा पर जा जे ही रुचे, शीस दे ही ले जाई। प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सघन भावना है, खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं है। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न से सूल, कहें कबीर का शोक हूँ, ये ही दुख का मूल। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना, सुना, सीखा, पर फिर भी मन में गढ़ा संशय का कांटा न निकला। कबीर कहते हैं कि किसे समझा कर यह कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पठन मनन से क्या लाभ, जो मन का संशय न मिटा सके। साधो बोखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। साधु का मन भाव को जानता है, भाव का भूखा होता है। वह धन का लोभी नहीं होता, और जो धन का लोभी है वह तो साधु नहीं हो सकता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। उससे यह न पूछो कि वह किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है यह जानना महत्वपूर्ण है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। पढ़ी पढ़ी के
पत्थर भया लिख लिख भया जुईट, कहीं कबीरा प्रेम की लगी न एको छीट। ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, ईंट जैसा निर्जीव हो जाए तो क्या पाया। यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जिस मानव मन को प्रेम ने नहीं छुआ वह प्रेम के अभाव में जड़ हो रहेगा। प्रेम ही एक बूंद, एक छींटा भर जड़ता को मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोन समाही। जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम शब्द नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार चला गया। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता। प्रेम की शंकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन करना अति आवश्यक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की परतीत। जीवन में जब पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाओगे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मैं कहता सुर जावन हारी, तू राख्यो उर जाई रे। तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो। तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता हूँ और लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ। तुम उसे उलझा कर क्यों रख लेते हो। जिसने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर हो पाओगे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। जब पानी भरने जाएं तो घड़ा जल में रहता है, और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है। पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कहे गए हैं, आत्मा परमात्मा दो नहीं है। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन हो जाती है वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। कांची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत। ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। शरीर कच्चा अर्थात नश्वर है, मन चंचल है,
परंतु तुम इन्हें शिथिल मानकर काम करते हो, इन्हें अनश्वर मानते हो। मनुष्य जितना इस संसार में रमकर निडर घूमता है, मगन रहता है, उतना ही काल मृत्यु पास है, यह जानकर भी इंसान अनजान बना रहता है। कितनी दुख भरी बात है। तरवरतास विलंबिए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केली करंत। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल संघन हो और जहां पक्षी क्रीड़ा करते रहते हों। मन मरिया ममता मुई, जह गई सब छूटी, जोगी था जो रमी गया, आसनी रही विभूति। मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अंधकार सब नष्ट हो गया। जो योगी था वह तो यहाँ से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई, अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया। जानी बोजी साच ही तजे, करे झूठ सुने है, ताकि संगति राम जी सुपिन ही जिनी दे। जो जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देते हैं, झूठ से प्रेम करते हैं, हे भगवान ऐसे लोगों की संगति हमें सौपन में भी न हो। कबीर संगति साध की, कड़े न निर्बल होई, चंदन होसी बावना, नीवन कहसी होई। कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा भी हो तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा, वह सुवासित ही रहेगा और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा, अपने आसपास को खुशबू से ही भर देगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कबीरदास जी के दोहे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री